सेशन आप अटेंड। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आप इसमें डेप्थ में मेरे साथ चलेंगे आपको बहुत मजा आएगा। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर सेल्फ एट एवरी स्टेप। आप अपने ही जीवन को समझेंगे हर 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 कदम पर मेरे साथ। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल शैडो वर्क की। शैडो वर्क क्या होता है और क्यों इसको करना है, या व्हाट ऑल यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म शैडो वर्क। क्या है ये? तो पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कितने लोग परिचित हैं इस टॉपिक से। कितने लोग परिचित हैं शैडो वर्क से? हाउ मेनी ऑफ अस नो व्हाट शैडो वर्क इज एग्जैक्टली? कितने लोगों ने इसको पहले कभी सुना है या हम परिचित हैं? यस। यहाँ मैं देख रही हूँ ज्यादातर लोग बिल्कुल ब्लैंक ही हैं, तो मैं ये मानूं कि हम इस विषय को पहली बार जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो फिर तो आपको और मजा आएगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि शैडो वर्क क्या है तो आज आप अपनी परछाई से मिलोगे। शैडो इज परछाई, राइट? तो ये तो हम समझ ही पा रहे हैं नाम से कि आज जो है हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो यही है, जो है हमारी परछाई। एक सवाल के साथ इस सेशन को स्टार्ट करूंगी, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने कैमरास ऑन कीजिएगा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज 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 स्विच ऑन योर कैमरास। यू आर रियली रियली गोइंग टू लव दिस सेशन एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। देखिए, मैं तभी कोई टॉपिक लेकर आती हूँ जब मुझे वो खुद से बहुत कनेक्ट कर जाता है, जब मुझे लगता है कि ये चीज ने बड़ी मदद करी है। सो आफ्टर लर्निंग, जब तक ये अंदर से आवाज नहीं आती है ना कि दिस इज समथिंग दैट हैज ब्रॉट सम डिफरेंस इन माय लाइफ, एंड जब मैं उसको लोगों के साथ ट्राई करती हूँ, जब मैं पूरा रिसर्च मेरा कंप्लीट होता है, तब मुझे लगता है कि इट इज नाउ द करेक्ट टाइम टू ब्रिंग इट टू यू। सो अगेन आई हैव कम अप विद दिस ब्यूटिफुल टॉपिक ऑफ स्पिरिचुअल शैडो वर्क। वो उसका कारण आप ही लोग हैं, और उसका कारण ये यात्रा है जिसमें मैं हूँ आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों का तो बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोग मेरी प्रेरणा है जिसकी वजह से मैं पढ़ती हूँ और रिसर्च करती हूँ। करते 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 बड़ी सुंदर सुंदर सी चीजों से मुलाकात होती है, बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक्स, और जिसको हम बोलते हैं ना, अपने ऊपर कार्य करने का और मौका मिलता है। इस टॉपिक की शुरुआत एक लाइन से हो रही है। आपसे पूछ रही हूँ, बताइएगा जरूर। यहाँ पर कितने लोग कहते हैं कि मैं अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपना जीवन जीता हूँ? जितना पोटेंशियल मेरे अंदर है, 100% पोटेंशियल मैं यूज कर पाता हूँ। जी पाते हैं क्या? 100% पोटेंशियल के साथ हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं? यस। 99% लोग कहेंगे नहीं जी पाते हैं, राइट? आज का सेशन इसी के ऊपर है, योर ट्रू पोटेंशियल। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आज का सेशन इसी विषय में है कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है और आप उसे कैसे जीते हो, कैसे आप उस पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ते हो। So, without taking much of your time, let me just tell you what shadow work is. Shadow work को आज मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगी। पहले मैं बताती हूँ कि कार्ल जंग, जो एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। उन्होंने ही जो है, ये स्विस साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने शैडो वर्क के कंसेप्ट को सबसे पहले दिया था। जंग के अनुसार अगर मैं कहूं तो हर इंसान के अंदर एक शैडो, एक परछाई होती है। जंग ने कहा, शैडो इज द अननोन साइड ऑफ द पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी की एक अननोन साइड होती है जो हमारी परछाई होती है। कितने लोग इस बात को समझते हैं, परछाई और हमारा अननोन साइड? यस। हम सबकी एक परछाई है जो कि एक अननोन साइड है, या उसको ऐसे कहना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी के वो पार्ट जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, या सोसाइटी, फैमिली, अपब्रिंगिंग की वजह से छुप जाते हैं, या हम खुद छुपा देते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हमारी पर्सनालिटी के वो पार्ट्स जो हम लोगों को ना तो दिखाना चाहते हैं, हम खुद छुपा देते हैं, या फिर वो छुप जाते हैं। आई होप वी आर अंडरस्टैंडिंग। कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अभी मैं आपको आप ही से जोड़ूंगी ना, आप समझ जाएंगे। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है या नहीं है? ये बताइए। अपनी परछाई को हमने कब एनालाइज किया था लास्ट टाइम? नहीं किया है ना? आइए आज एनालिसिस करेंगे और अपनी परछाई को समझेंगे। टॉपिक बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आपसे मैंने कहा बड़े प्रेम से बैठिएगा। आपको कुछ हो या ना हो, टॉपिक में आप जो 1-1.5 घंटा मेरे साथ हो ना, आप बहुत इंजॉय करोगे, क्योंकि आप अपने बारे में सब सोचोगे आज बैठ के। और अगर समय हो तो पेंसिल पेन और हाथ में ले लीजिए, कॉपी, एक नोटबुक पकड़ लीजिए, और मजा आएगा आपको। वो आपको और हेल्प करेगा when you'll analyze yourself and you'll see your shadow today with me, जब आप अपनी परछाई को आज मेरे साथ देखेंगे, राइट? इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझना है, हमारे अंदर कुछ चीजें जैसे कि एंगर, गुस्सा, जेलेसी,
जैसे डर, कभी कभी शेम, कभी कभी गिल्ट, किसी के अंदर हो सकता है कोई इनसिक्योरिटी, या फिर कोई हिडन टैलेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है हर नेगेटिव चीज हमारी शैडो में हो, पॉजिटिव भी होती है या स्ट्रेंथ भी होती है। तो जंग के हिसाब से शैडो सिर्फ नेगेटिव नहीं होती है, कभी कभी हमारी क्रिएटिविटी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी पावर भी शैडो में चली जाती है। और अगर जैसे हम उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाए या हमें परमिशन ना मिली, जैसे कि एक बच्चा, समझिएगा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। एक बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी ड्राइंग्स करता है, मगर उसको कभी किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया, प्रोत्साहन ही नहीं दिया। पेरेंट्स ने कहा अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ये क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, बट उसके अंदर इच्छा थी उसको करने की, उसको मजा आ रहा था उसको करने में, मगर क्योंकि सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, उस बच्चे का वो भाग कहीं दब गया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कहाँ दबा? हमारी परछाई में, राइट? इसी को कहते हैं शैडो। कितने लोग समझ पाए? बच्चों को कह देते हैं रोना नहीं है, बहुत गंदी बात है, हर समय रोते रहते हो, बिल्कुल नहीं रोना। वो गुस्सा दब गया, वो आंसू दब गए, कहाँ? उसकी परछाई में। उसने दबाना सीख लिया। कितने लोग समझ पाते हैं इस बात को? हमने बच्चे को बोला रोना गंदी बात होती है, नहीं रोना है, हमने उसे रोने ही नहीं दिया। वो रोना चाहता है, वो एक्सप्रेस करना चाहता है, मगर हमने उसे एक्सप्रेस करने नहीं दिया। शायद हमारे साथ ऐसा हुआ हो, हमारी वो परछाई में दब गया। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था, हम चाहते हैं स्टेज पे बोलना, मौका ही नहीं मिला। जब मौका मिला तो तब तक बहुत समय हो गया। अब वो कॉन्फिडेंस वापस लाना बहुत मुश्किल है। कहाँ है ये सब कुछ? इसी को बोलते हैं शैडो। कितने लोग समझ पा रहे हो व्हाट इज शैडो? परछाई। हम सबकी एक परछाई है या नहीं है? आज उस परछाई से मिलेंगे, ठीक है? आज मेरे साथ आप उस परछाई से मिलेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा अपनी परछाई से मिलकर। आपको समझ आएगा कि रियलिटी में ये सब हमारे साथ है और हम शायद इसको मिस कर रहे थे कहीं। वी वर एक्चुअली मिसिंग ऑल दिस, जिसको कहते हैं ना सेल्फ साबोटेज करना, राइट? कुछ ऐसा ऐसा ही अभी आपको सब समझाऊंगी। एक रिदम में समझेंगे तो और आनंद आएगा। तो जंग ने हमें ये चीज समझाई, उनके हिसाब से सिर्फ नेगेटिविटी ही शैडो में नहीं है, पॉजिटिविटी भी है। जैसे मैंने बताया वो बच्चा बहुत क्रिएटिव था, एक डांसर है, उसे डांस करना बहुत पसंद है, मगर फैमिली ने सीखा कि डांस करना हमारे मॉरल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, नहीं करने दिया उसको डांस, नहीं करने दिया उसको एक्सप्रेस। तो वो कहाँ दब गया? वो उसकी शैडो में दब गया। दिस इज कॉल्ड शैडो। इसी पर हम करने वाले हैं काम, जिसको बोला जाता है शैडो वर्क। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है या नहीं है? मिलना चाहेंगे अपनी परछाई से? यस। तो कैमरास क्यों बंद है भाई? और जितने लोगों के ऑन है, थैंक यू सो मच। आप लोगों के ऑन होते हैं तो एनर्जी यहाँ तक आती है, तो ऑन रखिएगा। आपको बंद करने की परमिशन नहीं है, जितने लोगों के बंद है उनको ऑन करने की जरूरत है। ठीक है, तो जितने लोगों के ऑन है ये तो बिल्कुल बंद कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना? कमिटमेंट है पक्का? ठीक है, ये 1.5 घंटा मैं वॉच कर रही हूँ आपको, आप में से एक का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, जिसमें से, हाँ वेरी नाइस, यू आर नॉट सपोज टू स्विच ऑफ द कैमराज नाउ। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है ना, ये मैं मेडिटेशन नहीं है कि आप आराम से बंद करके करिए, पहले सुनिए, कनेक्ट कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा। और क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, कई हर बार हम इन चीजों के विषय में बात नहीं करते हैं। कभी कभी बड़ी डिवाइन टाइमिंग पे कुछ प्रभु प्लान करते हैं, मुझे लगता है वो प्लानिंग सिर्फ आपके लिए नहीं होती, मेरे लिए भी होती है। तो कुछ कारण होगा जो मौका मिलता है, तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। सो नाउ, अब यहाँ पर व्हाई डज द शैडो फॉर्म? ये शैडो फॉर्म क्यों होती है? ये हमारे अंदर जो परछाई है ये बनती क्यों है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है गुस्सा मत करो, गंदी बात, गुस्सा नहीं करते हैं। पहले हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं, पहले हमें बोला गया था, फिर ऐसे ही रोने को मना किया गया। फिर हमने एक चीज सीखी, सबको खुश रखो। आप किसी को भी दुखी करना अफोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते हो। चाहे आप दुखी हो जाओ उसके लिए, चाहे आपको कुछ भी फील हो रहा हो, कोई स्ट्रेस नहीं है, मगर आपसे कोई नाराज नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको मैं रियलिटी बताती हूँ, ये हम लोग समझते नहीं है। आई लाइक गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय हाउस ओनली। आई हैव 2 किड्स, मेरे 2 बेटे हैं। तो one of them is 8 years, the other one of them is 11 approx। तो वो दोनों के बीच में मैंने एक तालमेल देखा। यंगर वन ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ वेरी इजीली, बहुत इजीली वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो एल्डर वन है उससे उम्मीद की जाती है कि वो मैच्योरिटी से बिहेव करे।
जैसे कि हर घर में होता है, बड़े बच्चे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक चीज मैंने देखी, आपको मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, आप समझ पाएंगे व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। यंगर वन ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज थॉट्स, वो अपनी बात को बड़ा ओपनली बोल देता है, ऐसा है। और बड़े वाले से हम कहते हैं छोड़ दो, छोटा है। फिर मैंने देखा कि ही डजंट स्पीक अप, बट हिज एक्सप्रेशन टेल्स एवरीथिंग। वो चुप तो हो गया, मगर वो इमोशन उसने अपने अंदर रख लिया। दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग, यहीं पर हमसे गलती होती है। आई ट्राइड करेक्टिंग इट देयर एंड देन, आई ऑब्जर्व दिस कि वो बोलता कुछ नहीं है, वो वहां से मूव कर जाता है, वो हमारे सामने रोता भी नहीं है। अल्टीमेटली आई फाउंड दैट ही वाज suffocating at one point of time and I asked him to come back. Then I had a word with him. I understood कि वो क्या चाहता है, and this is wrong from our end that we expect maturity from a 10 or 11 years old child who is actually not that mature. वो भी तो बच्चा ही है। बट हमने क्या सोचा कि छोटा वाला जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, बड़े वाला समझेगा। क्यों समझेगा भाई? ये कहाँ लिखा है? वेयर इट इज रिटन कि छोटा आ गया तो बड़ा वाला मैच्योर हो गया? ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी समझने का तरीका है। ऐसा आई थिंक हम सबने कहीं ना कहीं देखा होगा, देखा है, राइट? सो हियर व्हाट कम्स टू मी, ये चीजें क्यों हमें ये शैडो वर्क प्लान किया, ये इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यही है। क्योंकि हम, व्हेन आई अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजी, नो, व्हेन आई अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, तब मुझे लगता है कि ये चीजें बड़े होकर हमारे अंदर बहुत बहुत बड़े पैटर्न्स क्रिएट कर देती है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये बात समझ आती है? जो हम रियलिटी में नहीं देखते हैं, हमारे सामने भी होती है तो हम उसको उस समय इग्नोर कर देते हैं। पेरेंटिंग इज नेवर परफेक्ट, पेरेंटिंग तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, बट इवेंचुअली सीखने का प्रोसेस है। तो वहां से ये स्टार्ट होता है, वहीं से वो शैडो पहली बार फॉर्म हो जाती है जिसको हम दबा रहे हैं। अब अगर वो बच्चा अपनी बात नहीं कहेगा, अगर मेरा बड़ा बेटा अपनी बात वो नहीं कहता, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो कभी आकर नहीं कहता कि मेरे मन में ये है और आप मुझे ऐसे बोल देते हो। बट उसके एक्सप्रेशंस बिना कहे सब कुछ कह रहे थे, और शायद मैं इस फील्ड में हूं तो मैंने उसको कैच कर लिया। अगर नहीं होती तो मैं भी इग्नोर कर देती। वेरी सिंपल, ये मैं जानती हूँ कि शायद मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं माइंड समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ क्या चल रहा होता है। आई कैन रीड द फेसेस एंड आई कैन अंडरस्टैंड। ये बड़ी कृपा है प्रभु की। तो आई अंडरस्टूड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड हिम, एंड इवेंचुअली उसी मोमेंट पे मैंने उसको समझ लिया, नहीं तो वो शैडो बन चुकी थी। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? दैट शैडो इज फॉर्म्ड देयर एंड देन ओनली। वो शैडो वहीं के वहीं बन चुकी थी, राइट? इसके अलावा ये शैडो तब भी बनती है जब कोई कहता है परफेक्ट बनो, देखो उस बच्चे को, देखो उसको। कोई अपनी वाइफ से कहता है देखो उसकी बीवी कितना अच्छा काम करती है, कोई कहता है देखो उसके हस्बैंड को, वो कितना बढ़िया है। तो ये जो परफेक्ट कंपैरिजन, परफेक्शन, ये भी एक शैडो क्रिएट कर देता है जहां पर हम अपनी कमियों को छुपाना शुरू कर देते हैं। क्या हम सब परफेक्ट हैं? क्या आप परफेक्ट हैं? क्या मैं परफेक्ट हूं? हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम सब सीख रहे हैं। बट वेन वी ट्राई एंड बिकम परफेक्ट, हम जब परफेक्ट बनने का प्रयास करते हैं, हमारे ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आपको परफेक्ट है, यू हैव टू बी परफेक्ट। वहां पर भी एक शैडो क्रिएट होती है जहां पर हम अपनी कमियों को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हो? और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। जंग द साइकेट्रिस्ट स्टार्टेड टेलिंग दिस व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड शैडो वर्क विद अस। ये मैंने नहीं कहा है, ये थ्योरी वहीं से आई है। मैं तो इसको समझा रही हूँ जो मैंने समझा है, और शायद आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस, दिस इज ऑल अबाउट शैडो वर्क। यही शैडो वर्क है। कहने का मतलब ये है, इसकी वजह से हम अपनी कुछ फीलिंग्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। जंग कहते हैं कि ये रिजेक्टेड पार्ट्स हमारे माइंड में चले जाते हैं और ये हमारी परछाई बन जाते हैं। शैडो का सबसे बड़ा साइन क्या है? जंग का मानना था कि जो चीजें हम दूसरों में स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चीजें हम दूसरों में स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं, वो अक्सर उनका कुछ हिस्सा हमारे अंदर भी होता है। तो हम किसी के अंदर वो चीज तभी डिसलाइक करते हैं जब उसका कुछ हिस्सा हमारे अंदर होता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? दिस थ्योरी ही गेव दैट वी एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज, अगर किसी को जैसे सेल्फिशनेस पे गुस्सा आता है, तो हो सकता है वो अपनी नीड्स को इग्नोर कर रहा हो। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? उसको गुस्सा आ रहा है कि ये सामने वाला बंदा बहुत सेल्फिश है। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी नीड्स पे फोकस ही नहीं कर रहा।
इसीलिए उसको सामने वाले की सेल्फिशनेस पर गुस्सा आता है। ठीक है, अगर किसी के कॉन्फिडेंस पे किसी को गुस्सा आ रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस को सप्रेस कर रहा हो, इसीलिए उसको गुस्सा आता है। तो उसका कुछ अंश हमारे अंदर भी होता है। दिस इज व्हाट केम आउट ऑफ दिस थ्योरी। तो इस प्रोसेस को जंग ने क्या कहा? प्रोजेक्शन कहा। कहने का मतलब ये है, उनका जो गोल था वो शैडो को खत्म करना नहीं था। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम जो परछाई है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि शैडो वर्क से आप शैडो को खत्म कीजिए। उनका कहना ये था कि इंटीग्रेट करना, यानी शैडो को पहचानना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको समझना और कॉन्शियसली पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? मतलब हम उसे सप्रेस नहीं कर रहे, हम उसे खत्म नहीं कर रहे, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही आज हम यहाँ सीखेंगे। कितने लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है और कितने लोगों को कनेक्टेड लग रहा है, ये बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, आप लोगों को समझ आ रहा है तो फिर तो बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एनलाइटमेंट सिर्फ पॉजिटिविटी पर फोकस करने से नहीं आती है, बल्कि अपने पैटर्न्स को समझने से आती है। उनका जो गोल था वो ये था, ह्यूमन ग्रोथ का जो हाईएस्ट स्टेट इंडिविजुअल जो है ना, उसका मतलब है अपने ट्रू सेल्फ को जानना, अपने असली मकसद, अपने आप को समझना। जो चीजें हमने दबा दी, किसी के प्रेशर में छोड़ दी, जो हमारे अंदर ट्रिगर्स बन गए, उसको समझना। अभी मैं आपको ट्रिगर्स समझाऊंगी, आप समझ पाओगे कि हमारी पर्सनालिटी का कौन से हिस्से की बात हो रही है। राइट, इसी तरीके से कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को इंटीग्रेट करना, अपनी शैडो को एक्सेप्ट करना, एक कंप्लीट और ऑथेंटिक इंसान बनना। मतलब वो इंसान नहीं जो मुखौटा लगा के जिंदगी जी रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोग समझते हैं मुखौटा लगा के जिंदगी जीना? यस, जैसे कि परफेक्ट बनने की कोशिश करना, वो करना जो सब चाहते हैं देखना, या वो करना जो हम हैं। और क्या हमें गर्व नहीं है खुद पर? क्या गलतियां कोई करता नहीं है? तो क्यों उसको सप्रेस करना? क्यों उसको एक्सेप्ट ना करके उसको बेहतर बनाना? यही है शैडो वर्क का रियल कंसेप्ट, और यही है शैडो वर्क की रियलिटी जो हम आज समझेंगे। कितने लोगों को ये टॉपिक समझ आया और कार्ल जंग की थ्योरी समझ आई? इसी के बाद आगे बढ़ेंगे। तो आई एम वाचिंग एवरीवन, प्लीज क्विकली गिव मी एन आंसर, हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस? Yes. And how many of us really feel that we put a mask on our face? Yes. We try to project the best of us. जरूरी थोड़ी है कि हम perfect हो. Why not to say I'm not a good cook? I say I don't do this. So why not to tell people who you are rather than putting a mask and telling I'm perfect in everything? Things become better when we accept who we are. चीजें ज्यादा बेहतर, ज्यादा सुलझी हुई हो जाती हैं जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम एग्जैक्टली कौन है। दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको अंदर से अच्छा महसूस होता है। यू फील कंप्लीट। आइए समझते हैं what is shadow work in details and how we are going to work on it, how we are going to enjoy this entire process. Believe me, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि आप इसको बहुत इंजॉय करने वाले हो। इन एंड आउट इट इज अबाउट यू, इन एंड आउट वो आप ही के बारे में है, मेरे बारे में है। तो हम कैसे इसको समझते हैं? बेसिकली ये जो स्पिरिचुअल शैडो वर्क है, ये क्या है? ये एक इनर हीलिंग प्रोसेस है, जिसमें हम अपने अंदर उन इमोशंस, उन बिलीव्स, या फिर मैं कहूंगी उन पर्सनालिटी ट्रेड्स, उन चीजों को समझकर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें हम डर, गिल्ट, शेम, ट्रॉमा या कंडीशनिंग की वजह से दबा चुके हैं। इन्हीं दबे हुए हिस्सों को शैडो सेल्फ कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। शैडो सेल्फ क्या है? जो हमने दबा दिया, कभी डर की वजह से, ठीक है, कभी शेम की वजह से, कभी गिल्ट की वजह से, ठीक है, कभी हमारे बचपन में जो कंडीशनिंग हुई है उसकी वजह से हमने उस रियल सेल्फ को दबा दिया, वो हमारी शैडो बन गई। उसको हम क्या बोलते हैं? शैडो सेल्फ। हाउ डू वी कॉल इट? वी कॉल इट शैडो सेल्फ। तो शैडो वर्क एक हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है, जिसमें हम अपने अंदर छुपे हुए किस किस चीज पर काम करेंगे। नंबर वन, इमोशंस। सच सच बताइएगा, कितने लोगों के अंदर इमोशंस छुपे हुए हैं? आज हम उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे। यस,
कभी कभी तो हम कह ही नहीं पाते, कह इसी डर से बैठे रहते हैं कि किसी का दिल दुख जाएगा, कहें ना कहें, राइट। चेहरे पे फिर मुखौटा आ जाता है, राइट। तो नंबर वन इमोशंस, नंबर टू फियर, डर। कितने लोगों के अंदर किसी ना किसी चीज का डर रहता है? सच बताइए, डर है या नहीं है? यस, फियर है। नंबर थ्री, we are going to work on insecurity. Are we insecure about something? Just think about it. We'll be talking about everything today. Then also traumas, suppressed parts जो कि हमें पहचानने हैं और हील करने हैं। किस में? शैडो वर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को समझ आया हम क्या करने वाले हैं, राइट इसके अलावा शैडो क्या है? शैडो वो हिस्सा है जो हमने दर्द, शर्म, गिल्ट, रिजेक्शन या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अपने अंदर दबा दिया है। सिंपल लाइन में अगर मैं कहूं तो ये शैडो है। कभी डर की वजह से दबा देते हैं, कभी गिल्ट की वजह से दबा देते हैं, कभी हम सोसाइटी के प्रेशर में दबा देते हैं, कभी हम रिजेक्शन के डर के मारे दबा देते हैं कि हमें हमें लोग पसंद नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये वो शैडो होती है। और यहाँ पर इसमें सिर्फ नेगेटिव ट्रेट्स नहीं होती, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा हिडन टैलेंट भी शामिल हो सकता है। शैडो वर्क का पर्पस होता है इमोशनल वुंड्स को हील करना। जो बातें हम नहीं कह पाए हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करना और उसको वहीं के वहीं हील करना। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस। इसका दूसरा हिस्सा ये कहता है सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव डेवलप करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, राइट। मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, आई लव माई सेल्फ। सेल्फ लव जो है डेवलप करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप करना। इसका तीसरा हिस्सा कहता है नेगेटिव पैटर्न्स, लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं आता है, हम खुद को खुद ही कहते रहते हैं। हम क्योंकि हम अपनी आंखों से तो खुद को देखते बाद में, पहले हम दूसरों की नजरों से खुद को देखते हैं, राइट। जैसा लोग हमें दिखाने का प्रयास करते हैं वही चीज हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। इससे हम क्या करते हैं? अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं। ऑथेंटिक सेल्फ, योर रियल सेल्फ, राइट। इससे हम क्या करते हैं? वी डेवलप फॉरगिवनेस एंड कंपैशन फॉर अदर्स। हम दूसरों को माफ करना सीखते हैं। तो शेडो वर्क के जो सबसे मेजर बेनिफिट्स हैं वो हैं डर से बाहर आना, गिल्ट से बाहर आना, शेम से बाहर आना, एंगर से फ्रीडम। सबसे बड़ा एंगर से फ्रीडम, ट्रिगर्स को समझना। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीजें मुझे ट्रिगर करती हैं? आज इसमें हम काम करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड, राइट। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एंगर इज आई डोंट वांट टू रिएक्ट बट आई डू रिएक्ट। ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं, राइट। मैं आपको बताती हूँ, आई ऑल्सो डू हिप्नोसिस। Hypnosis also work like this. But I want to tell you, I have seen there are different ways through which we can heal ourselves. This particular workshop is to heal ourselves, to change ourselves, to work on our problems, our problematic areas, to work on our shadow, अपनी परछाई पे काम करना, कि ताकि मेरा रियल सेल्फ निखर कर आए। कितने लोगों को समझ आ रहा है what we are doing today? या इसमें हम क्या करते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव में ग्रोथ लेकर आते हैं, बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करना सीखते हैं, क्रिएटिविटी, हिडन टैलेंट्स को अनलॉक करते हैं और बेटर डिसीजंस बनाने का प्रयास करते हैं, इमोशनल बैलेंस और इनर पीस मेंटेन करते हैं। 7 स्टेजेस होती हैं शैडो वर्क की। 7 स्टेजेस होती हैं इसकी, जिसमें हम कैसे समझते हैं? सबसे पहली होती है अपनी शैडो को समझना, अंडरस्टैंडिंग योर शैडो। अपनी परछाई को समझना, क्या चीज मैंने कब दबाई, क्यों दबाई, उसका रिएक्शन कैसे होता है। अच्छा, कोई है जो कहता है कि मैंने कभी कुछ भी हाइड नहीं किया, कुछ भी जो है सप्रेस नहीं किया? एनीवन हु कैन से दिस? आई हैव नॉट सप्रेस्ड एनीथिंग इन माय लाइफ। एवरीवन हैज ट्राइड डूइंग इट, राइट? यस और नो? ऐसा हमने किया है ना? सो इट इज ऑल अबाउट दैट। देन आइडेंटिफाइंग द शैडो। जब शैडो एक्टिवेट होता है ना, तो उसके ट्रिगर्स और पैटर्न्स को हम पहचानते हैं। शैडो एक्टिवेट होता है मतलब वो जो सप्रेस किया है ना, वो अपने आप निकल के आ जाता है। उससे क्या होता है? वो ट्रिगर होता है। आपको किसी ने कुछ कहा, आप तुरंत रिएक्ट करते हो, वो पैटर्न रिपीट होता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं?
तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अ पार्ट ऑफ दिस, हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी शैडो को। कहने का मतलब है बॉडी, थॉट्स एंड इमोशंस को ऑब्जर्व करके हम शैडो की प्रेजेंस को नोटिस करते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये चीज कैसे काम कर रही है। उसके सोर्स को हम समझते हैं, कहाँ से बनी है शैडो। शैडो के पीछे छुपे इमोशनल वुंड्स, उसके रूट कॉज को समझते हैं। फिर उस शैडो को हम एक्सेप्ट करते हैं, अपने डार्क या अनकंफर्टेबल पार्ट्स को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करते हैं। लोग क्या कहेंगे वो एक अलग पार्ट है, आप तो एक्सेप्ट कीजिए खुद को। हम ही खुद को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लोग तो बाद में कुछ कहेंगे। हम ही उसको छुपाते हैं, छुपाते हैं या नहीं छुपाते? यही डर से छुपाते हैं कि लोग रिजेक्ट कर देंगे, लोग क्या कहेंगे। हम ही अपने आप को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो लोग तो क्या ही एक्सेप्ट करेंगे हमें। सो यहाँ पर हम खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन व्हाट वी डू, वी प्रैक्टिस शैडो वर्क। डेली लाइफ में टेक्निक्स यूज करके हम शैडो को इंटीग्रेट करते हैं। तो शैडो एक्टिवेट होने के साइन क्या है, बताऊं मैं आपको, बताइएगा कि आपका शैडो कब कब एक्टिवेट होता है। आई वॉन्ट एन आंसर एट एवरी स्टेप, ठीक है। शैडो एक्टिवेट होने के कुछ साइन होते हैं। सबसे पहला साइन, आपकी बॉडी में आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। होता है कभी कभी ऐसा कि सबके साथ होता है? बताइए कौन कौन कहेगा कि यस ऐसा होता है मेरे साथ। जैसी आपकी कोई चीज आपसे नेगेटिव जाएगी, आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, आपका शैडो एक्टिवेट होता है, उसी मोमेंट आपका शैडो एक्टिवेट होता है और आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। सबका होता है ना कभी। नेचुरली आप बैठे हो, अभी किसी ने कुछ कहा, आपका बॉडी रिएक्ट करने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, योर बॉडी विल स्टार्ट रिएक्टिंग। यस और नो, पहले तो बॉडी रिएक्ट करता है, फिर आपको पता चलता है कि क्या गुस्सा आ रहा है या क्या आ रहा है। देन यू स्टार्ट रिएक्टिंग, राइट। तो इसे कहते हैं रेसिंग हार्ट बीट, ये पहला है। दूसरा, जॉ क्लेंचिंग। लोग क्या करते हैं, अपने दांतों को पीसते हैं, देखा है कभी? देखते हैं, रगड़ते हैं, दे कीप डूइंग दिस। ये भी उसका एक रिएक्शन है। किसी के साथ होता है ऐसा? यस, या। इसके अलावा मसल टेंशन शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है पूरा शरीर अकड़ रहा है, मसल जो है स्ट्रेस्ड हो रही है, टेंशन शुरू हो जाता है। कितने लोगों को फील होता है? ये सब शैडो एक्टिवेशन है। अ पार्ट ऑफ दिस, सबसे इंपॉर्टेंट, नींद में प्रॉब्लम शुरू, नींद आना बंद। दो तरीके से रिएक्शंस देखे हैं मैंने इसके, आपको बताती हूँ क्या। पहला, बहुत नींद आती है, आंखें नहीं खुलती हैं। कितने लोगों ने फील किया है, स्ट्रेस हुआ नहीं, बिस्तर पकड़ा नहीं, घंटों आंखें नहीं खुलेंगी, सिर भारी हो जाएगा। यस और नो? आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। यस। और या फिर क्या होगा, वही चीज दिमाग में घूमती रहेगी और नींद आना बंद हो जाएगी। यस। और मैं आपको बताऊं एक और चीज, स्टमक डिस्कम्फर्ट, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है। ये बताता है आपका शैडो एक्टिवेट है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? अंडरस्टूड? फियर होगा, ये इसमें से कोई ना कोई सिम्टम शुरू हो जाएगा। आपका कोई सप्रेस्ड इमोशन होगा, किसी ने सामने से उसको ट्रिगर किया, ये इसमें से कोई ना कोई इमोशन या कोई ना कोई चीज आपके अंदर आप फील करने लगोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज कॉल्ड शैडो एक्टिवेशन। कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है, पहला क्वेश्चन। और मैं सबको देख रही हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम आरती जी एंड टू हियर वृशाली जी, जितने लोगों के कैमराज ऑन है, सोनिया जी ग्रेट, पलक जैन जी, अलका जी, एक्सपीरियंस यस। और कितने, आज तो मैंने कितने कितने सुंदर सुंदर चेहरे बड़े दिनों बाद देखे हैं सेशन में। आई एम सीइंग यू आफ्टर सो सो मेनी डेज, दैट्स सो ग्रेट। तो सबने इसे कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है, राइट? तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि ये ट्रिगर होता है। माइंड में नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ डाउट, हेल्पलेसनेस, पेसिमिज्म, फिक्स्ड माइंडसेट, ये सब हम फील करते हैं। इसके अलावा सोल लेवल पर, जिसको हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा फेज आता है, जहां पर फील होता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, कुछ नहीं है। कितने लोगों ने, आज नहीं मगर कभी ना कभी इसको फील किया है? किया है? यू स्टार्ट फीलिंग, इसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, वेर यू फील दैट द लाइफ इज बिकमिंग मीनिंगलेस। जहां आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का डोरवे खड़ा होता है, वहीं से खुलता है आपका डोरवे। अब वहीं से हम स्पिरिचुअल शैडो वर्क पे काम करते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, किया है ना? This is how, why we need this. This is why I thought of coming up with this particular program called shadow work. अब आइए इसको समझते हैं।
ठीक है, वी लेट जस्ट अंडरस्टैंड। कुछ हमारे ना ईगो डिफेंसेस होते हैं, जैसे शैडो खुद को बचाने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। आपने भी कभी ना कभी इनको यूज किया होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहता है? ये कहता है डिनायल, सच को एक्सेप्ट ना करना। सबसे पहले हम डिनाई करना शुरू करते हैं। किया है कभी ने, कभी किसी ने डिनायल? हम अपने सच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे हम खुद कहते हैं कि नहीं मुझे ही नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक व्यक्ति है, उसने अपने हॉबी को छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे जाके वो खुद कहता है कि नहीं मैंने ही, मेरे को ही नहीं करना था ये, उस सर्कमस्टांसेस ने अलाउ नहीं किया, और वो खुद को यही कहता है मुझे ही नहीं करना था ये, आई नेवर वांटेड टू डू दिस। क्योंकि उसने क्या किया, डिनायल मोड में आ गया। उसने कहा कि मुझे मिला ही नहीं तो मैं क्यों कंप्लेन करूं, व्हाई आई शुड टॉक अबाउट इट। उसने अपने आप को यही समझाया कि ठीक है, इट वाज नॉट फॉर मी एंड आई नेवर वांटेड टू डू इट, राइट। अपार्ट ऑफ दिस, हम क्या देखते हैं, देर आर प्रोजेक्शन, मतलब अपनी फीलिंग्स दूसरों पर डाल देना। हम लोग क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। उसने कहा इसकी वजह से ऐसा, दूसरों पर उसको उसके ऊपर डाल के छोड़ देते हैं। इसके अलावा हम जो कैसे डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, गुस्सा किसी और का किसी और पर निकालते हैं। निकालते हैं ना, कितने लोगों ने बच्चों पर बेमतलब का गुस्सा निकाला है? सच बताइएगा, कितने लोगों ने बच्चों पर गलत बेमतलब गुस्सा निकाला? मैंने भी निकाला है, मैं ये बात आपको बता रही हूँ। बहुत बहुत टाइम लगा मुझे ये समझने में कि ये गलत है। I understood this when at very initial stage, when my younger one was, sorry, elder one was very small. तो मेरे को ऐसा लगा, why I actually scold him? उसका गलती नहीं है भाई, वो बहुत छोटा है इस चीज को समझने के लिए। ये मुझे समझने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये यहाँ से मेरे साथ प्रॉब्लम है, उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। आई अंडरस्टूड दैट, एंड बिलीव मी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट रिएक्ट विद माई किड्स. I don't suppress their feelings now. As I told, I try and see what is happening. I even try and understand their psychology, the way they work, the way they are together, the way they keep fighting also. I try to make them understand, but in a beautiful manner. तो हम सब ने कभी ना कभी ये गलती करी है, हमने अपना गुस्सा दूसरों पर निकाला है। हमने सिर्फ बच्चों पर ही नहीं निकाला है, हमने उन पर भी निकाला है जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यस और नो, जिनको हमें पता है ये हमें छोड़कर नहीं जाने वाले। इनको तो हम कुछ भी कह सकते हैं भाई। यस, देखिए मीनू जी ने लिखा है मॉम, माँ होती है ऐसी है ना। तो यस, कई बार हम ये भी कर जाते हैं। तो ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा कि ये शैडो कैसे काम कर रहा है। कितने लोगों को समझ आ रहा है, राइट? इससे क्या हम सिर्फ दूसरों को हर्ट करते हैं? नहीं, खुद को भी करते हैं। इमोशंस को दबा देना, लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बोलना है मगर ये सोचकर कि बोलेंगे कोई समझेगा या नहीं समझेगा, बोलेंगे तो शायद डांट देंगे, ठीक है, बोलेंगे तो शायद वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। हम अपनी बात ही नहीं बोलते हैं, उस इमोशन को अंदर ही अंदर पी लेते हैं, और वो हमारे शैडो में सप्रेस होता जाता है। यस, पीस मेंटेन करने के लिए, ट्रू। घर में कहते हैं चलो यार एक जने को शांत होना है, हम ही शांत हो जाते हैं। तो वी सप्रेस द इमोशंस। उसके अलावा स्ट्रेस में बचपने वाले रिएक्शंस देना। स्ट्रेस में सच में हम लोग बच्चों जैसे बन जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई सुन ले, कोई पैम्पर कर दे, शायद कोई आकर ये कह दे कि मैं हूं, मत परेशान हो। वी ऑल्सो बिहेव लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ द डिफेंस मैकेनिज्म वर्क। इसके बाद आपको पता है ये कैसे काम करता है? आई वॉन्ट टू टेल यू, देर इज एन अनियन मॉडल ऑफ शैडो विक्टिमहुड, ट्रू है ना। एक अनियन मॉडल होता है शैडो का। अनियन मॉडल बताओ आपको क्या होता है? आइए समझाते हो व्हाट इज द अनियन मॉडल। अनियन मॉडल शैडो का ये कहता है, कोर जो होता है ना, उसका जो अंदर वाला भाग होता है वो आप हो, दैट इज योर ट्रू सेल्फ। आपका असली रूप है जो कोर है। सबने अनियन की लेयर्स देखी है ना, अनियन में कितनी सारी लेयर्स होती है, हम उसको काटते छीलते रहो तो अलग अलग लेयर का हम अलग अलग करते रहेंगे, यस और नो? So onion model says that the core, the center part of the onion is you. That is your true self. वो आपका आपका रियल सेल्फ है। और उसके बाद जो उसके ऊपर का लेयर्स है वो क्या है? इमोशनल वुंड्स, डिफेंस एंड मास्क, एडिक्शन एंड कंपल्शंस, आउटवर्ड बिहेवियर एंड पर्सनालिटी पैटर्न्स। आई होप आप समझ रहे हो
कि मैं क्या बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप हो, उसके बाद आपके साथ जो इमोशनल वूंड्स हैं, इसने आपको क्या कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहली लेयर तो हमने ये बना ली। दूसरी लेयर इसके बाद क्या है, हमारे अंदर जो हम अपने आप को डिफेंस करते हैं ना, दूसरों को गुस्सा करके, अपने ऊपर चेहरे पे एक मास्क लगा के, दैट इज द सेकंड लेयर। तीसरी लेयर क्या कहती है, तीसरी लेयर कहती है हमारे एडिक्शंस या हमारे कंपल्शंस। अब अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम एडिक्ट हो जाते हैं। कितने लोगों को किसी ना किसी चीज का एडिक्शन देखोगे आप है। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई बेहद चाय पी रहा है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड जो है ना, वो उसको इस तरीके से प्रोग्राम हो जाता है, वो चाय कॉफी का ही एडिक्शन हो जाता है, कुछ नहीं होगा तो। उसके बाद द लास्ट लेयर सेज आपका पर्सनालिटी पैटर्न, या आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हो, योर आउटवर्ड बिहेवियर। तो ये अनियन जो आपके कोर तक पहुंचने के लिए हमें इन सब लेयर्स को उतारने की जरूरत है, यस और नो। हीलिंग का मतलब इन लेयर्स को धीरे धीरे रिमूव करके आपके ट्रू सेल्फ तक पहुंचना है। कितने लोगों को ये बात समझ आई है कि हीलिंग से हम क्या करेंगे, इन सारी लेयर्स को रिमूव करके हम अपने रियल सेल्फ से मिलेंगे। ये जो शैडो है ना, इसको रिमूव करेंगे। और जब मैंने आपको क्या बताया था, इसको रिमूव नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम इसे हटा नहीं रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई होप जो है ये बात सब समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, स्पिरिचुअल शैडो वर्क क्या होता है। देखिए, दो तरीके से शैडो वर्क होता है। एक होता है साइकेट्रिक, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल शैडो वर्क करते हैं। स्पिरिचुअल शैडो वर्क में बहुत सुंदर चीजें हैं जो आप सीखेंगे। शैडो वर्क का उद्देश्य इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और हीलिंग के साथ ट्रांसफॉर्म करना है। तो स्पिरिचुअल शैडो वर्क में क्या किया जाता है, सबसे पहले आपके ट्रिगर्स को समझा जाता है, आपके रिपीटिंग पैटर्न्स को समझा जाता है। ट्रिगर्स मतलब, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ट्रिगर्स? कौन सी चीज से आप ट्रिगर होती है, आपका गुस्सा किस चीज से ट्रिगर हो रहा है, आपको ये एडिक्शन किस चीज से ट्रिगर होता है। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आपके जो है मेंटल पीस को खत्म करती है। दीज आर ट्रिगर पॉइंट्स। कितने लोगों को समझ आ रहा है? ठीक है, कौन सी ऐसी ट्रिगर पॉइंट है जहां से आपका हार्ट बीट तेज होने लगता है, जहां से आपको घबराहट शुरू हो जाती है। वी ट्राई एंड आइडेंटिफाई दोज ट्रिगर पॉइंट्स। उसके बाद आपके इनर चाइल्ड के जो वुंड्स हैं उसको हील करना। जो भी हमने हमारे बचपन में हमने दबाया, या कई कई जगहों पर मैं देखती हूँ कि लोग बेटा बेटी में बहुत भेदभाव करते हैं, जो बाद में पता चलता है जब वो बच्चे, मैंने बहुत सुना है, आई हैव हर्ड दिस और ये मेरे को ऐसा लगता है कि पहले हमें लगता था ऐसी सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी, मगर समय के साथ मैं देखती हूँ कि सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा नॉट ओनली बेटा बेटी, बच्चों के बीच में जो बायस सिस्टम चलता है कि एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो उसके पास फोकस बहुत ज्यादा है, या एक बच्चा बहुत कमजोर है तो उसके साथ फोकस बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें कहाँ जाके वर्क करती हैं पता है आपको? व्हेन द किड्स बिकम 25-30, समटाइम्स दे कम अप एंड से आपने मुझे दिया क्या, यू बिहेव लाइक दिस विद मी। आई हैव हर्ड दिस। मैं ये सुनती हूँ जहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, व्हेन आई नीडेड द मोस्ट यू वर नॉट देयर, यू वर एब्सेंट इन माई लाइफ, वेयर वर यू, कहाँ थे आप, क्यों आप नहीं थे, वाई यू वर नॉट देयर विद मी। आपको पता है कैसे कैसे केसेस हैं। इफ एक 30 साल का बच्चा, बच्चा ही कहेंगे उसको, जब वो अपनी माँ से ये कहेगा कि आप नहीं थी, उसके अंदर वो बच्चा आज भी एग्जिस्ट करता है। आई टेल यू, आई शुड नॉट विदाउट टेलिंग द नेम एंड एनीथिंग, मैं सिर्फ वो केस का एक हिस्सा आपको बताऊंगी। देयर वाज a very bad memory of a girl. She was just 8 years old when that happened with her. And her mother, since she was working, she was absent in her life. इसका गलती ये नहीं है कि वो वर्किंग थी, इसकी गलती ये है कि उन्होंने वर्किंग, क्या हम लोग वर्किंग नहीं है? हम लोग भी तो काम करते हैं। वर्किंग होना गलत नहीं है, वर्किंग होने के साथ अपने बच्चों पर ध्यान ना देना गलत है, उनके इमोशंस को ना समझना गलत है। तो जब वो लड़की शादी नहीं कर रही है, तो जब उसकी मदर ने उसको पूछा, व्हाई यू आर डूइंग दिस, वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ यू, शी सेड, यू नो हाउ मच आई सफर्ड इन माई चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ यू, व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट, वेयर वर यू, नाउ आई डोंट वांट यू, रहने दो मुझे अकेला, जो मुझे करना है मुझे डिसाइड करने दो अपनी लाइफ के लिए। तो क्यों हमें ऐसा करना है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
हमें जब समय पे जरूरत थी तब हम लोग नहीं इन चीजों पर फोकस करते हैं, और आज तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ बदल गया है कि हम लोग समझदारी से चीजों को डील करना सीख रहे हैं, मगर आज भी एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें। आई वांट टू टेल यू, आज भी एग्जिस्ट करती हैं। और आज जब मटेरियलिज्म ज्यादा हो गया है तो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जो फियर है, गिल्ट है, एंगर है, जेलिसी है, शेम है, उसको एक्सेप्ट करना और रिलीज करना। अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करना और रिलीज करना। गिल्ट है तो उसको एक्सेप्ट करना, शेम है तो उसको एक्सेप्ट करना, फेलियर है तो उसको एक्सेप्ट करना, एंगर है तो उसको भी एक्सेप्ट करना, लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करना, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस को डेवलप करना। इसके अलावा हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन को मजबूत बनाना। इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान, जर्नलिंग, फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस के माध्यम से इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ लाना। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो शैडो वर्क अपने अंधेरे जो है ना पहलुओं से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रेम और अवेयरनेस के साथ समझकर अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना है। इसका बेनिफिट क्या है? इमोशनल रिलीज, रिश्ते बेहतर होते हैं, एंजाइटी खत्म होती है, सेल्फ सैबोटेज पैटर्न को हम समझ पाते हैं, हमारी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होती है, सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस आता है, और ऑथेंटिक और बैलेंस लिविंग आता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई है कि क्या है शैडो वर्क? पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शैडो वर्क क्या है, और दूसरी चीज क्या हमें इसकी जरूरत है। पहले तो मुझे ये लोग सभी लोग बताएंगे कि सबको समझ आया व्हाट इज शैडो वर्क, क्या है शैडो वर्क? कितने लोगों को समझ आया व्हाट इज शैडो वर्क? अभी सवाल भी पूछूंगी आपसे। पेन पेपर रखा हुआ है ना सबने अपने पास? हाँ, कीप इट विद यू, आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। और कितने लोगों को लगता है वी रियली नीड इट? लगता है ना कि वी नीड टू वर्क अपॉन आवरसेल्फ? कितने लोगों को लगता है वी नीड इट? बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। यस, वी नीड इट, ट्रूली वी नीड इट, राइट? सो अब बात आती है कि व्हाई वी नीड शैडो वर्क। ये तो हमने समझ लिया, हमें ये भी समझ आ गया कि ये शैडो वर्क हमारी कैसे मदद करता है। अब बात आती है कि हमें अपने ऊपर कैसे इस पे काम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शैडो वर्क क्या होता है, हमारी शैडो कैसे बनती है, ये हमने समझा है। ट्रिगर क्या बताते हैं ये हमें सेल्फ समझना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हमें करनी है, हीलिंग टेक्निक समझनी है, और जर्नल समझने हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है ना? हीलिंग टेक्निक समझेंगे तभी तो हम उसको हील कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम समझें कि ये ट्रिगर्स क्या है। तो अब अगर मैं कहूं कि आपसे मैं पूछती हूँ किस बात पर आप सबसे जल्दी हर्ट हो जाते हैं, जस्ट राइट इट डाउन। लिखिए, आपको किस बात से सबसे पहले पेन पहुंचता है, सबसे जल्दी आप हर्ट होते हो? सभी लोग लिखेंगे। आई बी ओपनिंग द चैट बॉक्स, इफ यू फील कंफर्टेबल यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, या मैंने कोस्ट हो होस्ट के लिए किया हुआ है, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। A50 को होस्ट ने नहीं उसको वो किया है मैडम, सॉरी, वीडियो ऑफ नहीं किया है किसी का भी। सो आई थिंक अगर आप लिख पा रहे हैं, आप पहले तो आप नोट करिए किस बात से आपको जल्दी हर्ट होता है, सबसे जल्दी किस चीज से हर्ट होता है? रिटन? If you want to share it with me, you can put it in the chat box. Hmm. Very nice, Sunita ji. Very clear. Very nice, Mintu जी. Very clear. आप लोग बहुत क्लियर हैं, मतलब this is something that really, आपको मैं ग्रुप चैट मैंने ऑन किया है, बट आप मुझे पर्सनली भी डाल सकते हैं, ओके? वेरी नाइस वैशाली जी. वेरी गुड, वेरी गुड. क्लियर प्रियंका जी. वेरी नाइस. लाइज. वेरी नाइस वैशाली जी. कृति. when I am misunderstood. Great. लाउडर बोलने पर. ग्रेट मनीषा जी. ट्रैवलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट. ट्रू. रेणुका जी. वेरी ट्रू. और कोई? यस, वेरी नाइस. ये है हम आज क्या कर रहे हैं आपको पता है? वेरी नाइस आशीष जी. यू नो व्हाट वी आर डूइंग? हम अपने शैडो से मिल रहे हैं. वी आर मीटिंग आवर शैडो टुडे. वेरी नाइस रुबीना जी. ओह ग्रेट सलोनी जी. वेरी नाइस स्मिता जी.
नो वन अंडरस्टैंड, बिट्रे ऑफ ट्रस्ट, टेलिंग लाई, माई इमोशंस, जब पेरेंट मेरी तरफ ध्यान नहीं देते और मुझे ही ब्लेम करते हैं और सिबलिंग से कंपेयर करते हैं। ट्रू विद्या जी, ऐसा होता है। डिसरिस्पेक्ट, मिसअंडरस्टूड, इग्नोरेंस बाय माय लव्ड वंस, लाउडर वॉइस में बोलना, अनटेकन फॉर ग्रांटेड लेना। रश्मि शुक्ला जी, ग्रेट। व्हेन माय डॉटर इज अप, वेरी ट्रू। तो आई होप हम लोग अब समझ पाए हैं कि हमारा ट्रिगर कहाँ है। कितने लोगों को समझ आया? ईगो, इग्नोरेंस, समझ आया कि कहाँ पर ट्रिगर पॉइंट है, कहाँ से ट्रिगर हो रहा है। यस, व्हेन माय फैमिली मिसअंडरस्टैंड्स मी। ट्रू, वेरी नाइस रेणुका जी। यस, इंग्रिड, ग्रेट। ओके चंचल जी, अपेक्षा करना, ग्रेट। तो ये हमारा क्या है? हमारा शैडो है। यहीं पर हमारा पहला ट्रिगर पॉइंट है। आई होप आप लोगों को अपना ट्रिगर पॉइंट मिला। मिला? वहीं से क्या होता है? सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट है ये आपका। दूसरा सुनिए, आइए अपने ऊपर और काम करते हैं, बात करना है। ग्रेट। दूसरा, किस टाइप के लोग आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं? राइट इट। आई होप ये सबको पता है। इसके आंसर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे। ओके, ग्रेट ज्योति जी, ग्रेट। रेणुका जी, अच्छा जवाब है ये रेणुका जी, इट्स अ नाइस आंसर। ग्रेट। लायर्स, ट्रू, बैकबाइटर्स, ग्रेट। ओके, किस टाइप के लोग आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं? सुनीता जी, ये क्वेश्चन था। जो सेल्फिश होते हैं, ट्रू। नेगेटिव पीपल, नेगेटिव हेरिटेज, ओके। टू स्वीट, वाओ, ग्रेट। सेल्फिश, ओके। अब्यूसिव, डिसऑनेस्ट एंड सेल्फिश, वेरी ट्रू। धोखेबाज, हाँ, जो खूब गुस्सा करते हैं, लायर्स, टू फेस्ड, या do backbiting, backbitching, very true. When anyone hurt me in rude words and loud voice, disrespectful. दो गुने चेहरे वाले लोग, ड्यूअल पर्सनालिटी, झूठ बोलने वाले, इगोइस्टिक बिकॉज इट ट्रिगर माई ईगो। ग्रेट, वेरी ट्रू, बहुत क्लियर आंसर है। सही बात है, इगोइस्टिक हो गए तो हमारा भी तो ईगो ट्रिगर मारेंगे। जो झूठ बोलते हैं, लायर, जो सब बड़े बड़े बोले जाए, ओके, कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। ओके, डबल फेस, व्हेन and I don't give importance to my husband. Nice. Narcissist. Okay. So we know this is the second, trigger. कितने लोगों को ट्रिगर समझ आ रहे हैं? अब ये आपके साथ होगा ऐसा तो आप ट्रिगर करोगे नहीं करोगे? आपको इरिटेशन होगा या नहीं होगा? आप रिएक्ट करोगे नहीं करोगे? Yes or no? This is where the trigger is, you know, there. Hypocrites. Okay. Arrogant. Tells lies. Irresponsible people in my life. हाँ, गुस्सा तो आएगा ही, श्योर। ऑल द वे, हार्ड बोलना, समझने पर ना समझना, ओके, ग्रेट। सो आई होप हम की क्लियर हो रहा है हमें, है ना? वी आर अंडरस्टैंडिंग इनडिसिप्लिन पीपल, ग्रेट। सो नाउ, जो चीजें हमें ट्रिगर करती हैं वो अक्सर हमारे शैडो का दरवाजा होती है। ये समझिएगा, ध्यान से सुनिए। ये चीजें हमें ट्रिगर करती है ना, ये हमारे ही शैडो का दरवाजा है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे कि अगर किसी की क्रिटिसिज्म हमें बहुत तकलीफ देती है तो अंदर रिजेक्शन या वर्थीनेस वूंड हो सकता है। तो होने का मतलब ये, अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम अपने वर्थ को खुद भी नहीं समझते हैं, इसीलिए हमें किसी के क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि किसी ने लिखा कि कोई हमें क्योंकि आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो, तो अगर कोई आपके साथ करता है तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं वो वूंड हमारे अंदर है, वो शैडो हमारे अंदर है, हमें ये समझना है। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि
हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये सब हमारे ट्रिगर्स हैं। अब हम जो शैडो वर्क एक्सरसाइज करते हैं उसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने अपने ट्रिगर को समझा। अब आपको अपनी नोटबुक में लिखना क्या है। आपने ये लिखा कि मुझे किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। आपने ये भी लिखा कि कौन सा व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करता है। अब आपको जो करना है वो ये करना है, आपको सिर्फ अपने आप से पूछना है, सच बता, अपने आप से सच में ये बात पूछिएगा, जिस बात पर आपको दूसरों पर गुस्सा आता है, ठीक है, क्या आपके अंदर उसका कोई छोटा सा हिस्सा है? और इसे बिना जज करे एक्सेप्ट कीजिएगा। एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज। आपने जो पहला पॉइंट लिखा उसी पर आ जाइए। सभी लोग पहला पॉइंट लीजिएगा, जो पहला ट्रिगर था। ओके, सबको पता है अपना अपना पहला ट्रिगर। आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट दैट ट्रिगर जो आपको ट्रिगर करता है, और महसूस कीजिए क्या उसका छोटा सा हिस्सा आपके अंदर है। और अब जब आप उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको उसे जज नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और लिखिए यस और नो। डीप डाइव कीजिए और लिखिए कितने लोगों को यस मिला और कितने लोगों को नो मिला। जिस चीज ने आपको ट्रिगर किया उसका छोटा सा हिस्सा क्या आपके अंदर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या आपको किसी का ईगो ट्रिगर करता है, उसका झूठ ट्रिगर करता है, तो क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते? याद कीजिए। क्या आपको अगर किसी का रूड बिहेवियर ट्रिगर करता है, तो क्या कभी आपने किसी के साथ रूड बिहेवियर नहीं किया? याद कीजिए। क्या आपका किसी को गलत बोलना ट्रिगर करता है, तो क्या आपने कभी किसी को गलत नहीं बोला? क्या आपके मन में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आया? थिंक अबाउट इट, गो डीप इनटू इट, यू विल कैच व्हाट एम आई सेइंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड। यस। अगर आपको किसी का बड़बोलापन पसंद नहीं है, तो क्या आपने कभी अपने आप को इस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं किया? क्या अगर आपको किसी का लाउड बिहेवियर पसंद नहीं है, तो क्या कभी आपने लाउड बिहेव ही नहीं किया? पूछिए खुद से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि ये इसका हिस्सा हमारे ही परछाई में है, जो हमने दबा दिया है, जो कहीं से बीज बोया हुआ है, जो हमें बुरा लगता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको एक सच बात बताती हूँ। कहते हैं कभी किसी के साथ वैसा बिहेव मत करो जो बिहेवियर आपको पसंद ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। कभी कभी हम दूसरों का मजाक बना देते हैं ना, मगर जब लोग पलट के बनाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। राइट? कभी कभी हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, मगर वही चीज जब हमारे साथ होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। तो इसी को बोलते हैं शैडो वर्क का ये इतना सा हिस्सा है, इतना सा हिस्सा। क्या आप उस हिस्से को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट कर सकते हैं? बताइए कितने लोग कर सकते हैं? जो जो आज आपने फील किया है, एक्सेप्ट करेंगे? यस और नो? आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। कैन वी एक्सेप्ट? यस, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपका यही हीलिंग का प्रोसेस है। कितने लोग समझ रहे हैं व्हाट इज द हीलिंग प्रोसेस? अभी तो हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से हीलिंग किया है, अभी हमने स्पिरिचुअल हीलिंग तक हम आए ही नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया और अपने आप से उसको जोड़ दिया। कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाए? पॉइंट नंबर वन। आई वांट एन आंसर। अब मैं आप लोगों को देख रही हूँ, कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाए और कितने लोग उसे खुद से कनेक्ट कर पाए? यस। तो इसी को हम बोलते हैं शैडो वर्क, शैडो हीलिंग्स।
आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि सभी गलत हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे साथ भी हैं। तो अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, कंपैशन, खुद को ब्लेम करने की जगह समझने की कोशिश करनी है। हमें ब्लेम भी नहीं करना खुद पर। अगर मैं गुस्सा करता हूं या मेरे से कभी गुस्सा हुआ, तो इसका मतलब मेरे अंदर कुछ दबा हुआ है, वो शैडो है जिसको मुझे हील करने की जरूरत है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? राइट। कहने का मतलब ये है, बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हुई, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हुई, पेरेंट्स ने बहुत दबा के रखा, बच्चा अपनी बात बोल ही नहीं पाया, वो एक सफोकेशन 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 में, उसकी शैडो में ये दब कर रह गया। अब क्या होता है, उसे थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता, उसे थोड़ा सा भी कंट्रोल बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पर वो भी गलत नहीं है। क्या वो बच्चा गलत है, चाहे वो 30 साल का हो गया, 40 का हो गया, क्या वो गलत है? नहीं है, क्योंकि उसका वो हिस्सा दबा हुआ है, उसको उसे हील करने की जरूरत है। जब तक वो उसे हील नहीं करेगा, उसके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। और बिलीव मी, सुपरफिशियली कुछ भी नहीं होता है, नहीं होता ऊपर ऊपर से हील करके, देखा है ना। आपको बताऊं मैं क्या होता है, आप अपने अपने इमोशंस को दबाना सीख जाते हो, वो और घुटन क्रिएट करते हैं। कितने लोगों ने इसको फील किया है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग। होता है, ऐसा नहीं होता है, हम क्या करते हैं, और दबाना सीख जाते हैं उसको। हम क्या कहते हैं, मत रिएक्ट करो। क्या करना है रिएक्ट करके? रिएक्ट करके क्या होगा? राइट। हम क्या करते हैं, उसको दबाना सीखते हैं। दबाने से क्या होता है, वो और घुटन क्रिएट करता है। मैं बताऊं आपको क्या होगा उसके बाद? सुनिए क्या होता है उसके बाद। हम अपने कमजोर लोगों को दबाना सीखते हैं, जिन पे जो हमें जिनको हम अपना समझते हैं ना, जो कभी हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे, हमारी माँ, हमारे वो लोग जो हमारे हमेशा साथ चलने वाले हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं, फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ये शैडो हम ही ने क्रिएट किया, हम ही उसको नहीं समझ पा रहे हैं, हम ही उसको हील नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम दूसरों के साथ वही बिहेव कर रहे हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड, हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? कंसेप्ट कितने लोगों को समझ आ रहा है? यस। इसीलिए हमें अपने ट्रिगर पॉइंट्स पे काम करने की जरूरत है, इसीलिए हमें शैडो हीलिंग की जरूरत है या नहीं है? समझ आ रहा है व्हाट वी डिड? कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? आई एम नॉट टेलिंग कि एवरीबडी विल कनेक्ट विद दिस, बट यस, है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप मेरे पॉइंटर्स पकड़ पाए हो, कितने लोगों ने पॉइंटर्स पकड़े हैं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर पॉइंटर्स पकड़े हैं। और अगर आपने ऊपर 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 से चले हो ना, तो नहीं समझ आया होगा। ठीक है, तो मैं मानकर चल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पकड़े हैं, पकड़े नहीं पकड़े, पॉइंटर्स निकाल लिए ना उसमें से, तो आप समझ जाओगे व्हाट आई मीन टू से। आइए आगे समझते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स, दैट इज इंटीग्रेशन। शैडो को रिजेक्ट करने की जगह उसको एक्सेप्ट करना। व्हाट यू नो हील ट्रांसफॉर्म्स, you what you suppress controls. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप जो हील करते हो, वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है आपको। और अगर आप जो कंट्रोल करते हो, उससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस, वो ही आपके ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं। वहीं से आप इमोशनल सप्रेस जो होता है, वहीं से ये सारी चीजें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इसी चीज को समझना है कि ये सब चीजें हमारे साथ कैसे काम कर रही हैं। तो अब हम इसको कैसे देखते हैं? जैसे कि आप कोई एक शैडो वर्क एक्सरसाइज के बारे में, जैसे आज हमने ये एक्सरसाइज करी, ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे हम अपनी शैडो को हील करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी ये बताया, इंटीग्रेट करना। अगर आप अपने आप को हील करोगे, तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे। अगर आप अपने आप को सप्रेस करोगे, तो आप अगर कंट्रोल करोगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो ही आपके ट्रिगर पॉइंट्स बन जाएंगे। तो अभी मैंने क्या कहा था, सप्रेस नहीं करना है, हील करना है। सप्रेस करेंगे तो आप भी वही करेंगे, अपने से कमजोर लोगों के साथ उसको या तो यूज करेंगे, या फिर वो धीरे 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 आपकी बिहेवियर पैटर्न का हिस्सा बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर हुआ ये सभी को? इसके अलावा अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक छोटी सी गाइडेड प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद कीजिएगा सभी लोग, एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज। दिस इज अ ब्यूटिफुल एक्सरसाइज, यू आर रियली गोइंग टू लव इट, एंड इट वोंट टेक मच टाइम। सभी लोग आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज एवरीवन, बहुत कामली बैठ जाएं। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। रिलैक्स होकर बैठे। अपने यंगर सेल्फ को इमेजिन कीजिए, जैसे आप छोटे थे तब।
उससे पूछिए तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे, तुम्हें मुझसे क्या कहना है, व्हाट इज देयर दैट यू वांटेड टू टेल मी। जो कुछ भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अपने यंगर सेल्फ को प्यार और एक्सेप्टेंस दीजिए। उसे कहिए मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूं, और मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। डोंट सफोकेट, यू कैन टेल मी एवरीथिंग। आई लव यू, आई एक्सेप्ट एंड आई फॉरगिव। आई लव यू। अब 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। टेक 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। एवरीबडी प्लीज ओपन योर आईज एंड रिलैक्स योरसेल्फ। कितने लोग फील कर पाए? यस। कितने लोगों को कुछ मिले, क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिले? ऐसा लगा ना कि कितना हिडन है, कितना छुपा हुआ है, जो कभी हमने बात ही नहीं किया। यस। कितने लोग रिलीज कर पाए? फीलिंग लाइटर? हल्का फील हो रहा है? यस और नो? ग्रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट शैडो वर्क। कितने लोगों को समझ आया हाउ दिस कंसेप्ट इज, कैसा है ये कंसेप्ट, और कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा? यस। पहले सब लोग आराम से पानी पीजिए, रिलैक्स कीजिए। एवरीबडी प्लीज ओपन योर आईज एंड जस्ट रिलीज। ये बहुत जरूरी है कि हम ये सब चीजें रिलीज कर दें समय पर। क्यों? अपने हायर सेल्फ से जुड़ना इतना आसान नहीं होता है। ये सब चीजें हमें रोकती हैं। कहने का मतलब ये है, शैडो वर्क डार्कनेस को ढूंढना नहीं है। शैडो वर्क अपनी रोशनी को वापस पाना है। जितना हम अपने हिडन इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही हम फ्री, कॉन्फिडेंट और ऑथेंटिक बनते जाते हैं। आई होप हम इस बात को समझ पाए हैं। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ है? कितने लोगों को समझ आया है? इट्स ब्यूटीफुल बट टफ। टफ तो है, बट है बहुत इंटरेस्टिंग, राइट? सो अब इसको करने से क्या फायदे हैं? जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग खुद को हील करते हो, अपने शैडो, अपने अपने उस फेज को महसूस करते हो जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं। आप उसको रिलीज करते हो, अपनों को रिलीज करते हो, अपने आप को फ्री करते हो। यू बिकम कॉन्फिडेंट एंड यू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। तो हमने जो छुपाया हुआ है, जो कहीं दब गया है, वो सब चीजें हम ठीक करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसी को शैडो वर्क कहते हैं। एज अ शैडो वर्क थेरेपिस्ट, आप लोगों की मदद करते हो टू ब्रिंग देम आउट ऑफ देयर पेन, देयर हिडन टैलेंट्स ऑल्सो यू कैन ब्रिंग, उसको हम निखार सकते हैं। और जो भी उनके ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो उनके उनके रिश्ते बेहतर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी की पेरेंटिंग बहुत टफ हुई है, पेरेंट्स ने बहुत झगड़े होते थे, तो क्या उसका असर बच्चों पर नहीं होता? होता है या नहीं होता है? मान लीजिए पूरा बचपन पेरेंट्स की झगड़ों में बच्चों का निकला है, क्या उसका बच्चे का बिहेवियर पैटर्न खराब नहीं होता उससे? यस और नो?
और उस बिहेवियर पैटर्न खराब होने की वजह से वो बच्चा किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो क्या उसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? नहीं करती। उसके फ्रेंड्स नहीं होते, होते भी हैं तो बहुत लंबे टाइम तक टिकते नहीं है। बट क्या उसे खुश होकर जीने की जो है परमिशन नहीं है? क्या कभी उसका ये हिस्सा हील नहीं हो सकता? क्या वो कभी नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता? क्या वो हमेशा इसी डर में जिएगा, या उसके साथ ऐसा ही होगा? बताइए, यस और नो? सो दिस इज ऑल अबाउट शैडो वर्क। अब आपसे मैं फीडबैक चाहूंगी कि आपको ये कैसा लगा। सो आई वांट अ क्विक फीडबैक फ्रॉम एवरीवन, हाउ डिड यू फाइंड दिस कंसेप्ट? क्योंकि आई रिसर्च, आई केम विद दिस विद अ वेरी ब्यूटीफुल माइंडसेट, आई नो एवरीबडी नीड्स इट, मुझे तो पता है हमें इसकी बहुत जरूरत है, बट आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। सबसे पहले तो हमें कैसा लगा दिस, कैसा लगा ये कंसेप्ट? ग्रेट 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 ग्रेट। ओह, थैंक यू। एवरीबडी एक्चुअली नीड्स टू प्रैक्टिस दिस, दिस इज अ फैक्ट, हम सबको इसकी जरूरत है। यस, इट इज एन आई ओपनर, सच बात यही है। Wow. So thank you for your love. And now I want to ask you, if you are interested, कितने लोग इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे, they really want to work upon themselves. So कितने